दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका आज के एक नए वीडियो में। दोस्तों, कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और राधे राधे, जय श्री कृष्णा। महादेव बाबू यहाँ सोई हुई है और हम अभी आप सबके साथ एक बहुत ही बड़ी बात बताने वाले हैं, बहुत ही अच्छी न्यूज़ शेयर करने वाले हैं। तो आप लोग ब्लॉग छोड़ के, वीडियो छोड़ के मत जाइएगा, फुल वॉच कीजिएगा। दोस्तों, अभी जो है शबनम आप सबको तो पता है शबनम के बारे में। आर के रजनी कौशल भैया की साली है। आर के रजनी कौशल को तो आप जानते ही होंगे क्योंकि गोरखपुर के बहुत बड़े यूट्यूबर हैं। और उनकी पत्नी है रजनी भाभी, उनकी बहन है, रजनी की बहन है शबनम की जो शादी है वो बहुत पहले हो चुकी थी। शबनम चली गई थी फ़िलहाल ससुराल, लेकिन ससुराल में वो रहना ही नहीं चाहती है। शबनम की जो शादी है वो थोड़ी कम एज में ही हो गई थी और कम एज के वजह से या फिर किस वजह से मतलब शादी हुई तो वहाँ पे ससुराल में वो रहती ही नहीं। मतलब गई तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा वहाँ पे लड़ाई झगड़ा होता था पति पत्नी के बीच। उनके ससुराल वाले उन्हें बहुत ज़्यादा मतलब उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे, जिसकी वजह से रजनी भाभी अपने पास यहाँ रखी हुई थी, काफ़ी दिन से थी। फिर ससुराल वाले मान गए, फिर बुलाए, फिर ये लोग शबनम को विदा कर दिया। अब शबनम 5-6 दिन हुआ शबनम के ससुराल गए हुए और शबनम अब वहाँ नहीं रहना चाहती है। शबनम रजनी भाभी को बार बार बस यही बोल रही हैं कि दीदी मेरे को आके ले जाओ, हम यहाँ नहीं रह सकते। तो शबनम, दीदी भैया छोटी होगी मेरे से, हाँ तुम तो मेरे से छोटी होगी, बहनी बाबू तुमसे एक बात कहना चाहेंगे कि कब तक दूसरे के घर रहोगी, कब तक रहोगी? तुम्हारी शादी हो गई, अब तुम बच्ची नहीं हो, तुम्हारी शादी हो गई। तुम अपनी जिम्मेदारियों को समझो, ना कि तुम दूसरे पे निर्भर रहो। अब तुम खुद आत्मनिर्भर बनो। और खुद ससुराल जो होता है ना, सबके ससुराल में दिक्कत होती है। कोई ऐसा इंसान नहीं है जो ससुराल में जाते जाते एकदम एडजस्ट हो गया। सबको एडजस्ट करना पड़ता है। सबके ससुराल वाले एक जैसे नहीं होते हैं। बहुत सारा दुख, बहुत सारी चीज़ें सहना पड़ता है। तुम उन लोगों को समझोगी तभी तो वो लोग तुमको समझेंगे। अगर तुम ही उन लोगों को नहीं समझोगी तो वो लोग कहाँ से तुमको समझेंगे? कोई नहीं समझेगा। और अगला कब तक तुम्हारा साथ देगा बताओ? उनकी भी फैमिली है, उनके भी बच्चे हैं, उनको भी लोग देखने वाले हैं, उनको भी लोग बोलने वाले हैं। अगर तुम ससुराल में नहीं रहोगी तो उन्हीं को लोग बोलेंगे कि इसकी दीदी जीजा ही नहीं सही हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, माँ बाप नहीं है इसके, इस वजह से ये ऐसा कर रही है, यही ख़राब है। शबनम, अगर तुमको इस वीडियो के माध्यम से बस यही कहना चाहेंगे बाबू, अब से भी सोचो कि वही तुम्हारा परिवार है। पति जो होता है वो परमेश्वर होता है। हाँ, थोड़ा सा दिक्कत होता होगा, हम ये नहीं कह रहे हैं कि एक ही हाथ से ताली बजती, क्योंकि ताली दोनों हाथ से बजती है। अगर तुम कुछ गलती कर रही होगी तो वो लोग भी कुछ कर रहे होंगे जिसके वजह से तुमको तकलीफ़ होती होगी, लेकिन थोड़ा एडजस्ट करो और अपने ससुराल में रहो, खुशी खुशी रहो। हाँ, अगर ज़्यादा दिक्कत है तो भैया भाभी हैं, रजनी भाभी हैं, कौशल भैया हैं, उनसे बताओ, शेयर करो उनसे बात। ससुराल में कोई दिक्कत है, तुमको कुछ नहीं समझ में आता है, कोई भी दिक्कत है तो अपने पति से बताओ, खुल के बताओ, अपने सास से बोलो। अगर फिर भी वो नहीं मानते हैं तब फिर कोई एक्शन लो, लेकिन ऐसा मत करो। शबनम क्या की हैं, अपने पति का नाखून से हाथ वाथ पूरा नोच दी हैं। तो बताइए ये सब चीज़ें दोस्तों बताइए गलत है ना? कोई कितना बर्दाश्त करेगा? वो ससुराल में रहना ही नहीं चाहती है, वो वहाँ एडजस्ट होना ही नहीं चाहती हैं। कौशल भैया का मैंने वीडियो देखा जिसमें वो बोल रहे हैं कि हम लोग बहुत कुछ सोचे थे कि मतलब हाँ, जल्दी में विदाई हो गया तो लोग कुछ दे नहीं पाए। तो बहुत सारे लोगों को कमेंट आ रहा था कि आप कुछ दी नहीं की नहीं। रजनी भाभी भी यही बोल रही थी कि हम सोचे थे कि अगर जाएगी, रहेगी, कुछ दिन वहाँ रहने लगेगी तो 2-3 दिन बाद उसको सारा सामान, सुहाग का सामान, मिठाई करके ले जाएंगे। और यही सब सोच के वो लोग नहीं दिए कि पता चले कि पैसा भी खर्चा कर दे और फिर ये रहे ही ना। और वो लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान है शबनम को लेके कि शबनम क्यों अपने ससुराल में नहीं रहना चाहती हैं, क्यों? कहीं ना कहीं वो लोग भी ये जान गए हैं कि शायद शबनम में ही कोई गलती हो, शबनम में ही कोई दिक्कत हो। शबनम वहाँ रहना ही नहीं चाहती क्योंकि
शुरू से यहाँ रही है, खुले में रही है, खुला अपना घूमी है फिरी है। और ससुराल में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन शबनम अब से भी आप अपने आप को संभालो। और अब आप बच्ची नहीं हो ना कि हमेशा आपको कोई एकदम बच्चे की तरह वो करेगा। और अपनी जिम्मेदारियों को समझो। सबको दिक्कत होती, मुझे भी बहुत दिक्कत हुई। मेरी जो शादी हुई थी ना शबनम, अगर तुम ये वीडियो देखोगी तो प्लीज़ वीडियो के माध्यम से ही समझ जाना। हम वहाँ आ नहीं सकते, बहुत दूर है, लेकिन मेरे पास भी इतनी बुद्धि नहीं है, लेकिन जितनी है उतनी मेरी मम्मी भी मेरे को हमेशा समझाती रहती है। मेरी भी जब शादी हुई थी, हम शुरू से शहर में रहे हैं, शुरू से रेणुकूट आप लोग जानते हो सोनभद्र जिला, हम शुरू से शहर में रहे हैं। और मेरी शादी एक गांव में हुई है, और गांव में हुई भी तो ऐसे गांव में हुई है जहां मेरी जेठानियां मेरे से बिल्कुल अलग हैं। वो लोग थोड़ी भी मतलब पढ़ी लिखी नहीं है, एकदम गांव का रीति रिवाज, एकदम गांव में रहने वाली, एकदम गांव का वो है। और हम कैसे कैसे एडजस्ट किए अपने ससुराल में हम जानते हैं। दिन रात रोते थे, बस रोने के सिवाय कुछ नहीं मिलता था। मेरे बहुत तकलीफ़ सही है मैंने मेरे ससुराल में। मेरे ससुराल में 1% मेरे पति ने मुझे सपोर्ट किया है, मेरे पति ने मुझे समझा है। और मेरी सास एकदम सीधी है, नहीं तो मेरे जेठ जेठानी किसी का वो नहीं है। सब हम अगर कुछ अच्छा भी काम करते थे ना, तो मेरी जेठानी मेरे को गलत ही बोलती थी। अगर गलत करो तो भी गलत मेरे को बोलती थी ना कि शहर बाज़ार की लड़की, शहर बाज़ार घूमी है, ऐसी है वैसी है, सब कुछ सह के रहे हैं ससुराल में। और इस समय नहीं है ससुराल में, इस वजह से क्योंकि हम अपने बच्ची का फ्यूचर ख़राब नहीं करना चाहते, बस अपने बच्ची को पढ़ाने के लिए, ताकि हम यहाँ रहेंगे तो मेरी बच्ची अच्छे से पढ़ लेगी, लिखेगी, पढ़ेगी। क्योंकि जो चीज़ हमने की वो मेरी बच्ची, हम तो शुरू से शहर में रहे, आज़ादी से रहे, सब कुछ मेरे मम्मी पापा ने हमें सब कुछ दिया है, सब कुछ किया है। बस वो कहते हैं ना कि जोड़ी भगवान बना के भेजते हैं, जहाँ जिसका नसीब ले जाता है वहीं जाता है। मेरा शादी शायद गाँव में ही लिखा होना था, लेकिन गाँव से भी हम यहाँ आ गए सिर्फ अपने पति की वजह से। क्योंकि मेरी खुशी में मेरे पति की खुशी है, मेरे पति को मेरे ऊपर पूरा विश्वास है। और हम बस इस बच्ची के लिए आए हैं, कहीं ना कहीं इसका भविष्य खींच लाया मुझे। और यहाँ पे मेरी बहन लोग रहती हैं, तो बहन लोग के साथ रहते हैं, वो लोग भी पढ़ती हैं, तो घर में खाना वाना बनाना सब कुछ का देखना करना रहता है। और ये भी अच्छे से पढ़ लेगी तो फिर गांव पे तो हमेशा रहना ही है। और वहाँ पे लोग हैं तो अपना देख रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं। 4 बर्तन जहाँ रहता है ना, वो बचता ही है। दूर दूर रहने से प्यार बढ़ता है। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप कहीं और रह लो अपने पति के साथ, लेकिन कुछ दिन तो अभी मतलब रहना ही पड़ेगा। स्टार्टिंग में जाते जाते तो आप वो नहीं कर सकते, लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे शबनम कि अब से भी सुधर जाओ।